जोहार आप सभी को। कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि सब बढ़िया ही होगा। चुनाव के नतीजे ख़त्म हो चुके हैं, चुनाव के नतीजे आ चुके हैं, चुनाव के परिणाम आ चुके हैं। सफलता असफलता लगी रहती है, हार जीत लगी रहती है। हमारा काम है निरंतर करते जाना, झारखंड को कैसे बेहतर बनाएं, झारखंड के मुद्दे कैसे हल हो, इस विषय पर हमारा काम करना रहता है। जो समस्याएं रहती है उनको पटल पर लाना रहता है, जनता के सामने लाना रहता है। ये हमारा काम निरंतर 2-3 सालों से चल रही है। इसी क्रम में झारखंड के जो जंगल है, तो झारखंड के जो जंगलों में आग लगती थी, उस आग को जंगल के आग को बचाने के लिए भी हम लोगों ने, यानी झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति JVKSS ने पुरजोर मेहनत किया था और बहुत सारे झारखंड के जंगलों में आग लगने से अपने योद्धाओं के द्वारा, अपने साथियों के द्वारा बचाने का प्रयास किया गया था। और 2 साल से लगातार हमारा कुछ ना कुछ, बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन बहुत कुछ हमारे साथियों के द्वारा प्रयास है, अथक प्रयास है, बहुत सारे झारखंड के जंगलों में आग लगने से बचाया गया है। और अगर आग लगी है तो उसको बुझाने का भी प्रयास किया गया है। इसका बड़ा सा ताज़ा सा उदाहरण जो है वो पारसनाथ का जंगल है, जहां मैं खुद और हमारे साथियों, जो आसपास के साथी हैं, जो डुमरी और तपचाची के जो आसपास के साथी हैं, ने मिल के पारसनाथ के जंगलों को आग से बचाने का प्रयास किए थे। और प्रयास वो कहीं ना कहीं सफल रही थी। पर जितना हमारे पास साधन और संसाधन है, उससे हम लोगों ने बचाने का प्रयास तो किया, पर हमें उस तरह की सफलता नहीं मिली जिस तरह से मिलना चाहिए था। तो इस बार हमने एक हम पूरा ऑब्जर्व किए हैं जंगलों को बचाने में। हम एक चीज़ ऑब्जर्व किए हैं कि पेड़ तो लगाना महत्वपूर्ण है ही, पेड़ से लगाने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है पेड़ों को बचाना, यानी जंगलों को संरक्षित करना। देखिए, यहाँ 2 चीज़ें होता है। हम पेड़ लगा सकते हैं पर जंगल नहीं लगा सकते। जंगल प्राकृतिक रूप से होता है और प्रकृति की देन है। जंगल में अनेकों प्रकार के, विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियां होती हैं, पशु पक्षी होते हैं, जीव जंतु होते हैं, जो एक बार अगर खत्म हो गए, नष्ट हो गए, तो फिर दोबारा वो नहीं पनप सकते हैं, नहीं उत्पन्न हो सकते हैं। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा जंगलों को संरक्षित किया जाना चाहिए, इस पर पहल किया जाना चाहिए। तो ये तो हो गई कि जब गर्मी आता है, जब आग लगती है, तब की बात है। पर अभी हमें क्या करना चाहिए? अभी हमें सबसे पहले ये करना चाहिए कि देखिए, झारखंड के जितने भी जंगल हैं, उन जंगलों को सबसे पहले, अभी बरसात का समय चल रहा है, अभी ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेस्ट विभाग से कनेक्टिविटी स्थापित करके, जैसे प्रखंड स्तर का फॉरेस्ट विभाग है, प्रखंड स्तरीय, जिला स्तरीय, उनसे संपर्क स्थापित करके जो सघन वन है, सघन वन के बाहर एक वनों का आवरण स्थापित किया जाना चाहिए। इससे क्या होगा कि जो बाहर के वन रहेंगे, वो जो सघन वन है उसको सुरक्षित करेंगे। तो ज़्यादातर एक घेरा टाइप का एक जंगल स्थापित किया जाना चाहिए। जहाँ तक हमने ऑब्जर्व किया है उस विषय पर हम बात कर रहे हैं। देखिए, झारखंड के जंगलों का ज़रूरत क्यों है? क्योंकि झारखंड का जो मतलब निकलता है, जो अर्थ निकलता है, वो जंगल झाड़ से ही। झार प्लस खंड, झार मतलब जंगल झाड़ और खंड मतलब पहाड़ पर्वत नदी नाला। और इसको जब अंग्रेजों ने इसको सर्वे करवाया था, तब उन लोगों ने भी कहा था, उस राइटर का नाम अभी मैं भूल रहा हूँ, उन्होंने कहा था कि जो झारखंड है वो एक प्लेटो भूमि है। प्लेटो भूमि के साथ साथ में एक टेबल लैंड भूमि है। टेबल लैंड भूमि का मतलब होता है कि उठा हुआ भाग, एक टेबल की तरह। मतलब यहाँ क्या होता है कि अगर बारिश होती है तो बारिश की पानी आपको रुकेगी नहीं, सीधे बारिश होगी और वो सीधे खेत खलियान से होते हुए, नदी नालों से होकर जाकर समुद्र में चली जाएगी। तो टेबल लैंड भूमि होने के कारण इसमें अधिक से अधिक पेड़, यानी सघन वन अगर नहीं रहेंगे तो ये भूमि जो है वो बंजर हो जाएगी, खंडहर हो जाएगी। इसलिए उन्होंने एक अपना रिपोर्ट में दिया था कि अगर इस भूमि को उपजाऊ बनाए रखना है, इस भूमि को अगर जीवित रखना है, इसको खंडहर नहीं बनने देना है, तो इसमें अधिक से अधिक पेड़ लगाना पड़ेगा, अधिक से अधिक जंगलों का अनावरण होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो पेड़ की जो जड़ें होती हैं, पेड़ की जो जड़ें होती हैं, वो जल को पकड़ती है, यानी पानी को पकड़ती है और अंदर तक रिचार्ज करती है, यानी जमीन को रिचार्ज करती है। और पेड़ नहीं रहने के कारण वो पानी बह के निकल जाता है और जमीन रिचार्ज नहीं हो पाती। इसलिए हम लोग ड्राई, ये बहुत जल्दी इसमें सूखा पड़ने की संभावना रहता है झारखंड में।
जैसे आप तो ताज़ा ताज़ी उदाहरण लीजिए, आज बोरिंग का कल्चर चला है। बोरिंग का कल्चर चलने के कारण आज बड़े बड़े शहर तो इसकी चपेट में आ ही चुके हैं, जैसे धनबाद, रांची, जमशेदपुर आ ही चुके हैं। पर उसके साथ गंभीर संकट छोटे छोटे शहरों में और ग्रामीण क्षेत्रों में भी पड़ने लगा है, बोरिंग कल्चर होने के नाते। क्योंकि बोरिंग कल्चर से क्या होता है कि हम लोग केवल पानी को निकालते हैं, कभी उस पर देते नहीं। वो क्या होता है, पानी निकालते हैं, फिर वो नली के थ्रू बह के वो सीधे समंदर में चला जाता है, नदी से फिर समंदर में चला जाता है। पर क्या होता है कि बोरिंग कल्चर में अगर वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम रहता है कि अगर पानी बोरिंग से निकल रहा है तो वो फिर पानी जो हम लोग यूज कर ले फिर वाटर हार्वेस्टिंग में जाएगा तो वो कभी नहीं सूखेगी। जैसे हम रांची का उदाहरण लेते हैं, रांची को 17 जोनों में बांटा गया और राजधानी है हमारी, हम उसी का चर्चा करते हैं। उसको 17 जोनों में बांटा गया है। 17 जोन में उसमें 17 जोन में से सरकार की रिपोर्ट नहीं कहा है, 17 जोन में से 15 जोन को ड्राई जोन घोषित कर दिया गया। यानी कि वहां पर अगर आप 200 फीट तक भी बोरिंग करते हैं तो वहां पानी नहीं मिलता है। तो ऐसा गंभीर संकट, जल संकट आ चुका है। तो ये गंभीर जल संकट कैसे आ रहा है? पहला कारण, हमारे पेड़ की जो संख्या है वो घटती जा रही है, जंगलों की संख्या घटती जा रही है। हम पानी का ज्यादा से ज्यादा उपयोग कर रहे हैं लेकिन उसको संरक्षित नहीं कर रहे हैं। हम उसे वाटर हार्वेस्टिंग में नहीं डाल रहे हैं, उसे कहाँ कर रहे हैं, नली के थ्रू सीधे नदी में और नदी से सीधे समंदर में बहा दे रहे हैं। ये बहुत बड़ा फैक्टर काम ये हो रहा है। इसलिए इस पर विषय पे चर्चा करना चाहिए, इस विषय पर काम होना चाहिए। तो JVKSS की पहल रहेगी, इस बार की JVKSS की पहल रहेगी। हमारे जितने भी योद्धा हैं, हमारे जितने भी साथी हैं, सभी से हम आशा करते हैं, विनम्र निवेदन करते हैं, विनती करते हैं कि अपने इस मानसून में कोशिश करें कि अपने स्तर से 10 पेड़ लगाने का प्रयास अवश्य करें, कम से कम 10। क्योंकि देखिए, हर परिवार में, आपके परिवार में 10 सदस्य होंगे, 10 लोग तो लगा नहीं सकते, तो उसके बारे में आप खुद लगा दें। तो 10 कोशिश करें, अगर नहीं होता है तो कम से कम 5 जरूर लगाएं, 5 पेड़ जरूर लगाएं। सभी JVKSS के साथियों से बारंबार निवेदन है, विनती है, जो भी इस वीडियो को देखेंगे उससे विनती है कि 10 पेड़ लगाने का इस बार जरूर कोशिश करें। हम लोग खुद लगाएंगे और इस बार हम लोग पूरी तरह से तैयारी कर चुके हैं। मैं खुद से कल से मैं इस तैयारी पे जुटा हूं, तो मैं कोशिश करूंगा। ऐसे मैंने पिछले साल लगाया था और उसके पिछले साल भी लगाया था। मैंने हर साल पेड़ लगाता हूं। मैं जब रांची में था तब भी देखे होंगे कि ऑक्सीजन पार्क में भी नया नया 8-10 वो आम के जो पेड़ हैं वो उगे होंगे, वो मेरे द्वारा ही लगाया गया है। तो पहले भी मैंने लगाने का प्रयास किया और इस बार भी मैं लगाने का प्रयास करूंगा। मैं साथियों से भी निवेदन करूंगा, विनती करूंगा कि अधिक से अधिक संख्या में पेड़ लगाने की कोशिश करें। क्योंकि देखिए, झारखंड का जो क्षेत्रफल है 79,714 किलोमीटर और 79,714 किलोमीटर में मात्र 23,611 किलोमीटर में मतलब जंगल है। और जबकि मनुष्य को एक स्वच्छ वातावरण में रहने के लिए, स्वच्छ वायु में, स्वच्छ वातावरण में रहने के लिए कम से कम 33% जंगलों का होना अनिवार्य है। 33% जंगलों का होना अनिवार्य है। पर हमारे पास कितना बचा है? तो 29% के लगभग जंगल बचे हैं। वो भी सरकारी आंकड़ों में 29% बचे हैं। अगर सही मायने में देखा जाए तो हमारे पास लगभग 21-22% जंगल बचे हुए हैं, जिस कारण से गर्मी इतना तेजी से बढ़ रही है कि आने वाली पीढ़ियां तो छोड़ दीजिए, हम ही प्रभावित होना शुरू हो गए हैं। हम आज देखिए, हमारे यहाँ जंगलों का नुकसान होने के कारण, पेड़ों की कटाई होने के कारण हमारे यहाँ मानसून जो है झारखंड में, उस 7 जून को प्रवेश कर जाना चाहिए। पर आज 7 जून के बाद आज फिर से 7 जून जुलाई आ गए लगभग, समझिए। मतलब कि इस मानसून को प्रवेश करने में 1 महीने का लेट हो गया, यानी 1 महीने का विलंब हो गया। अब 1 महीना अगर मानसून विलंब होता है तो फिर खेती बाड़ी कैसे होगा, फिर धान कैसे होगा और फसल कैसे होगा, और फसल नहीं होगा तो फिर अन्न कहाँ से आएंगे, भोजन कहाँ से आएंगे, समझने वाला विषय है। देखिए, कोई भी व्यक्ति कुछ भी कर ले, अगर बारिश होगी तो पेड़ों के कारण होगी, बिना पेड़ के बारिश नहीं हो सकती है। साउथ अफ्रीका जैसे देशों में आज पेड़ को बढ़ावा देने के लिए वहां पर वृक्षारोपण किया जा रहा है और बहुत बड़े पैमाने पर वहां की सरकारें काम कर रही है वहां बारिश करवाने के लिए। बारिश करवाने का एक ही माध्यम है, वो है पेड़। अगर आप आर्टिफिशियल तरीके से बारिश करवाना चाहेंगे तो फिर आपने सऊदी अरब का हाल देखा ही है, किस तरह से वहां पर कृत्रिम तरीके से बारिश करवाया गया था और देखिए तो पूरा सऊदी डूब गया था। तो याद रखिए, प्रकृति से छेड़छाड़ हमेशा नुकसान का कारण बनता है। प्रकृति को प्रकृति ही रहने दिया जाए, उसको प्रकृति की तरह से ही इस्तेमाल किया जाए,
तो हमारी सभ्यता बची रहेगी, हमारी मान्यता मानव सभ्यता बची रहेगी, हमारी आने वाली पीढ़ियां कुशल रहेगी। और नहीं तो भविष्य के लिए आप कितनों ही लाखों करोड़ों रुपये जमा कर दें, कभी भी कोई भी मनुष्य है तो बिना ऑक्सीजन के 1 मिनट तक जीवित नहीं रह सकता। और ऑक्सीजन कहाँ आएगी? तो पेड़ों से आएगी। आप कितनों ही लाखों करोड़ों रुपये रख दीजिए, लेकिन अगर भोजन नहीं आएगी तो कोई भी मनुष्य क्या है, पत्थर नहीं खाएंगे, खाएंगे तो अनाज ही। और अनाज कहाँ से आएंगे? जब पेड़ रहेंगे और पेड़ों के कारण बारिश होगी, और बारिश के कारण जब फसल होगी तभी भोजन आएंगे। इस बात का खासा ध्यान रखा जाना चाहिए। मनुष्य को कुछ चाहिए ना चाहिए, दो चीजें अवश्य चाहिए, एक ऑक्सीजन और दूसरा भोजन। तो ऑक्सीजन और भोजन ये दोनों पेड़ों से आती हैं, तो इसलिए हमें पेड़ों को बचाना बहुत जरूरी है। पेड़ों को बचाना इसलिए भी जरूरी है, बहुत गंभीर दौर से हम लोग गुजर रहे हैं। इस साल का हाईएस्ट टेम्परेचर जो झारखंड में नोट किया गया वो 46 पॉइंट कुछ डिग्री नोट किया गया, जो अपने आप में बहुत ही घातक है। पलामू और जमशेदपुर जैसा शहर जो है रहने लायक नहीं बचा है। अगर वो 1-2 डिग्री और सेल्सियस बढ़ती है, ऐसे भी माना जा रहा है कि झारखंड का टेम्परेचर जो है हर 10 साल में 1 डिग्री बढ़ने की संभावना है, जो अपने आप में एक समझिए कि बहुत बड़ा विपदा का संकेत है, बहुत बड़ा आपदा का संकेत है कि हर 10 साल में 1 डिग्री अगर टेम्परेचर बढ़ती है तो मानव सभ्यता लुप्त होने की स्थिति में आ जाएगी। हम एक वीडियो भी देख रहे थे, जो वीडियो राजस्थान की बताई जा रही है, जैसलमेर की। वीडियो में ऐसा था कि वहां का जो बालू है, वो गर्मी का इतना हीट टेम्परेचर था कि वो बालू उबल रहा था। तो समझने वाला विषय है। अच्छा, सऊदी नहीं मोती बाबू, दुबई में डूब गया था। सॉरी दादा, हो सकता है मिस्टेक हुआ होगा हमसे। तो दुबई जैसा स्थिति ना उत्पन्न हो, इसलिए आप लोग खासा ध्यान रखें और पूरी तरह से आप लोग कोशिश करें इस बार। और जेबी केसेस के साथी ना भी हो, मानव जाति हैं, झारखंड वासी हैं, झारखंड वासी ही क्यों, भारतवासी ही क्यों, पूरा दुनिया के वासियों से अपील है, जो हमारे वीडियो को देखेंगे, जो सुनेंगे, जो जानेंगे, जो समझेंगे, उन सभी से विनती है, निवेदन है कि अपने आसपास में, अपने आजू बाजू में पेड़ लगाने का जरूर प्रयास करें। और पेड़ लगाने के साथ साथ ही भरसक हम ये कहेंगे कि जब मानसून खत्म होगा तो उसको कैसे जंगलों को आग से बचाया जाए, उसको कैसे कटने से बचाया जाए, उसको कैसे क्षति होने से बचाया जाए, उसको कैसे संरक्षित किया जाए, वो किया जाना चाहिए। इस युवा पीढ़ी को